बेहद खुशी हुई आज हम लोग 40 नंबर वार्ड के लोगों को कि हमारा झंडा हमारे रहनुमा, ऑल इंडिया रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने लहराकर आज फाउंडेशन डे का आगाज़ किया। कि मैं दिल की गहराई से चाहता हूँ कि हमारी जो बेटी है उसको इंसाफ मिले। मैं आज भी कहता हूँ उसको इंसाफ मिले, और इंसाफ के लिए उसे जहाँ जाना है मेरी दुआएं हैं। अगर मेरी ताउन भी वो चाहती हैं तो मैं ताउन करने के लिए भी तैयार हूँ। उनको इंसाफ, जहाँ से उनको इंसाफ मिले। कि मैंने बेटी कहा है तो मरते दम तक बेटी का बाप का फर्ज निभाऊंगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी आंधी, इतना तूफान, इतना जलजला, इतने गुमराहकन प्रचार, इतनी गंदगी, इतना वायरल, इतना वीडियो, इतना फलाना, बहुत लोगों ने सोचा था कि हम भी कुछ करेंगे, लेकिन हमने कहा, क्या कहा था, हमने साफ लफ्ज़ों में उसमें भी कहा था कि हम अपनी बच्ची के बारे में ना खुद कुछ कहेंगे ना किसी को कहने देंगे। ये तो आया है कि मैंने वादा पूरा किया है, और जब 4 महीना वादा पूरा किया है तो और 4 साल या 5 साल 10 साल कब अल्लाह ताला कितना हयात दे, 53 हो गया, जब तक कब्र में जाऊंगा ये निभाता रहूंगा। इस सच को सजा के, संवार के, बना के और चलनी में छाल करके, झूठ को जितना भी सजा के, संवार के, बना के, चलनी में छान के, झूठ को जितना भी छाना जाए, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। कांग्रेस पार्टी क्या होता है उनको मालूम नहीं है। बस कांग्रेस का बैनर, कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का पंजा इस्तेमाल करके अपना धंधा कर रहे हैं। और मैं आपको ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह केला बागान की इज्जत, केला बागान के अवाम की इज्जत को कांधे पे लेकर बहुत दूर तक हम लड़ेंगे, और लड़ के ही लड़ाई 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 चाय, लड़ाई करे बास्ते चाय, लड़ाई तो हम करते ही आए, 35 साल हो गया। अभी तो सुदीप बंदोपाध्याय जी ने बोला है, मुझे बेहद खुशी है, और बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं। आज उनके ज़बान से एक छोटा सा वर्ड भी मेरे लिए बहुत राहत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो छोटा सा बहुत कीमती वक्त है कि অনেকগুলো পেপারে যা দেখেছি বা অনেকগুলো মিডিয়াতে যা হয়েছে, আমি অনেক ছানবিন করেছি, কিন্তু আমি সত্যতা পাইনি। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने हमेशा कहा है कि लोगों को तकलीफ महसूस हो उसके पहले तुम्हें उनकी तकलीफ महसूस हो जानी चाहिए और उसका इलाज करो। महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में जो कुछ उथल पुथल काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को लेकर चल रहा था वो अब विराम की ओर चला गया है, क्योंकि आज सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी इसका खंडन कर दिया और कहा कि ये एक षड्यंत्र था और जसीमुद्दीन को बदनाम करने की साजिश थी। इनके अलावा विधायक विवेक गुप्ता ने भी कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये एक षड्यंत्र है, और आज सुदीप बंदोपाध्याय ने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया है। दरअसल आज नए साल 2024 में 1 जनवरी के मौके पर तृणमूल कांग्रेस राज्य भर में अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में भी एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय भी उपस्थित हुए। इनके अलावा क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता भी अपने हाथों से जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटा। बताते चले कि इस कार्यक्रम में वार्ड के करीब 1500 लोगों को कंबल बांटा गया। वहीं इस दौरान काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि हमने हर लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ी है और आगे भी इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत जल्द केस का रिजल्ट आ जाएगा, हमें कोर्ट पर भरोसा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम हर लम्हा अपने वार्ड के लोगों के लिए खड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम सब टीएमसी के कर्मी हैं और ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस हमेशा लोगों के भलाई के लिए काम करते रहेंगे। आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के जो मेरे भाई हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि आज आप लोग छुट्टी का दिन होते हुए भी, पहला साल सेलिब्रेशन के बाद भी आ रहे हैं। आप और हम जैसे एक ही तरह से, हम लोग भी सर्विस में लगे, आप भी सर्विस में लगे हुए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने हमेशा कहा है कि लोगों को तकलीफ महसूस हो उसके पहले तुम्हें उनकी तकलीफ महसूस हो जानी चाहिए और उसका इलाज करो। उसी लिए ठंडा बढ़े ठंडा घटे आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज अपना जन्मदिन लोगों में अपना सुख दुख बांट के, ये कंबल बांट के करें ताकि लोगों को ठंडे से प्रोटेक्शन मिले, ताकि अगर टेम्परेचर गिर भी जाए, ठंडा हो भी जाए, तो उनको सर्दी खांसी कोई तरह की बीमारी नहीं लगे और उनका घर, उनका तन सब ढका रहे। और जसीम भाई और उनकी टीम ने आज बहुत सुंदर काम किया है। करीब 1500 लोगों को, 1500 परिवारों को हम लोग आज ये हर 1500 घरों में जाके ये कूपन बांट के आए हैं। वो 1500 लोग यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं दोपहर में 1 बजे से डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म नहीं हुआ, लाइन रंग भी लगी हुई है, मगर कुछ ही घंटों में हम लोग सबको कंबल देंगे। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है और मैं चाहूँगा कि आज हम लोग का जो स्थापना दिवस है ये बहुत ही मुबारक दिन है हम लोगों के लिए। खून पसीने से हमारी नेत्री ने इसको जन्म दिया था, मगर एक एक तृणमूल के भाई ने और बहन ने आज इस खून पसीने की मेहनत से इसको सींच के आज इस पौधे को पेड़ बना दिया। थोड़ी देर पहले सुदीप दा ने कहा कि जसीम भाई के ऊपर जो भी आरोप इससे पहले लगा है उन्होंने वेरीफाई खुद किया है, ये सारा मामला गलत है।
उसमें बहुत कोई ऐसे हैं जो एंटी लॉबी के भी नाम आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो ये बात बहुत पहले सुदीप दा के बोलने के बहुत पहले से बोल चुके हैं, तो आप शायद हमारा ध्यान से नहीं सुनते। हम तो ये बात बहुत पहले से बोल चुके हैं कि देखिए, ये राजनीति में हम लोगों को साथ रोज होता है। कुछ लोग सेवा नहीं, खाली मेवा खाने में विश्वास रखते हैं और उनको झटपट मेवा चाहिए। तो वो लोग को लगता है कि जसीम भाई का नाम खराब कर देंगे तो जसीम भाई को हटा दिया जाएगा। और ख़याली पुलाव देखने का तो नहीं, ख़याली पुलाव तो यहाँ सड़क पे गली गली में मिलता ही रहता है। ख़याली पुलाव देखें, बनाए, खाएं। हमको ख़याली पुलाव से हमको कोई तकलीफ नहीं। पार्टी के खराब करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, ये तो जाहिर है, खला झूठा कंप्लेन करना। देखिए, हम महिलाओं के किसी के भी खिलाफ नहीं, हम चाहते हर महिला को अपना हक मिले। आज हमारा एक भाई अभी भी पूरी तरह से दिक्कत से बाहर नहीं है, बट हमने ऊपर वाले पर भरोसा है। वो कभी कभी इम्तहान लेता है मगर बाद में सब ठीक करता है। हम चाहते सबका घर बसे, सब अपना शांति से अपने घर में रहें। जसीम भाई के दिल में सबके लिए जगह है। जसीम भाई ने इस एरिया को संवारा है, उजारा है। आज इस एरिया को 20 साल पहले क्या था और ये क्या है, आज आप लोग सब देख रहे हैं। और नहीं देख रहे तो यहाँ से जाने के बाद गली गली छांट के देखिएगा, जसीम भाई ने हर मुमकिन चेष्टा की है। आज हम लोग जो खड़े पीछे मार्केट स्क्वायर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जसीम भाई के हाथों द्वारा हो रहा है। अभी भी हम लोग 20 करोड़ का प्रोजेक्ट मेयर साहब के पास लेके जा रहे हैं, फंड सैंक्शन करा के ये भी कराएंगे और इस पूरे नॉर्थ कलकत्ता का सबसे बढ़िया पार्क बना के दिखाएंगे। विवेक जी, उन पार्टी कर्मियों का पार्टी के पार्षद है महेश कुमार शर्मा, 4 दिन पहले इसी केला बागान में वो आए थे। उन्होंने ये कहा कि जब वो देवकीनंद पोद्दार जी के साथ जब जहाँ पर आते थे 20 साल पहले, तो जो केला बागान उन्होंने आज से 20 साल पहले देखा, आज भी वही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि महेश शर्मा जी जो बोलना चाह रहे थे, आप शायद उनकी बात ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। उनका डेवलपमेंट के लिए नहीं कहना था, उनका ये कहना था कि केला बागान के लोग आज भी उसी किसी लाइटिंग हुई यार, कुछ नहीं हुआ सब। देखिए, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा था, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका कहने का मतलब ये जरूर रहा होगा कि केला बागान में आज भी 20 साल पहले जैसा एक कौमी एकता, एक सौहार्दता, एक राजनीतिक सौजन्यता है। हम लोग एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, इज्जत करना जानते हैं, भाईचारे से प्रेम से रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। मुझे तो वो केला बागान दिखता है। मुझे लाइट, जमीन, सड़क, नाला, नदी तो है ही, मगर मुझे वो केला बागान दिखता है जो हम लोगों ने बसाया है, जो हम लोगों ने संवारा है, जिसको हम लोगों ने सजाया है। विवेक जी, ये भी तो बात है कि पार्टी कर्मी अगर काउंसिलर को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं तो उसके विरुद्ध में पार्टी के हाईकमान की तरफ से किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, हम लोग ने मैटर हमारे हाईकमान को कहा है, मगर हमारा हाईकमान जो है वो इसका भी ये मानना है कि सभी तो हमारे ही लोग हैं। और जो एक बार तृणमूल का झंडा पकड़ के रखता है, जो तृणमूल का वो रहता है, उसको तो आज उसका कोई वो है, उस पर जब पार्टी को ठीक लगेगा जरूर कार्रवाई करेगी। हमारा काम था पार्टी के हाईकमान को इतला करना। अब उसके बाद पार्टी हाईकमान क्या करती है, कब करती है, कैसे करती है, हम लोग तो डिसिप्लिन सोल्जर हैं। जिस तरह से जसीम साहब के नेतृत्व में काम हुआ है, कितना सराहनीय है ये? हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई 20 साल में मुझे लगता है कि पूरे 39 नंबर वार्ड में बेहतरीन काम हुआ है, गली गली में काम हुआ है। देखिए, बहुत सारा काम है जो दिखता है, बहुत सारा काम है जो दिखता नहीं है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब बता रहे थे, लाइटिंग तो क्या लाइट दिखती है, मगर मैं ड्रेनेज बताऊं तो ड्रेनेज दिखता थोड़ी है। आज यहाँ पर पहले पानी जमता था, आपको सबको मालूम है, अब वो जमने का काम धीरे धीरे कम हो रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे जसीम भाई, हम लोग बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। बॉबीदा से हम लोगों को वर्बल एग्रीमेंट भी मिल गया है। वो है केला बागान के इधर मोड़ से लेकर हयात होटल तक एक सिंगल ड्रेनेज पाइप बैठाने का, जो 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और उसमें कई दिक्कतें आ रही, क्योंकि देखिए नॉर्थ कलकत्ता एक पुराना शहर भी है, ओरिजिनल कलकत्ता यही है। और तो यहाँ कौन सा पाइप कहाँ से जा रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, इतना सब काम हो रहा है, इसी बीच में ये सब झंझट झमेले हैं। वो काम जरूर होगा और आप लोग देखेंगे कि केला बागान जो है कलकत्ता के बेस्ट एरियाज में से गिना जाएगा। एक आखिरी सवाल है विवेक जी कि केला बागान का रास्ता बहुत बड़ा है, पर फिर भी जो है फुटपाथ को जो है कब्जा बहुत ज़्यादातर देखा जाता है पिछले 20 सालों से। तो इसका लेके क्या एक्शन पौरसभा की तरफ से या एमएलए की तरफ से लिया जा रहा है? देखिए, हम रास्ता और फुटपाथ पहले दो अलग अलग कर ले। रास्ते पे कोई भी एनक्रोचमेंट हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग भी बताएंगे। फिर उसके बाद देखिए, काम अल्टीमेटली पुलिस को करना है। जहाँ तक फुटपाथ का है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है कि 1/3 वो किया जाए। उसके लिए टाउन हॉकिंग वेंडिंग कमेटी है
और हर एरिया का भी एक एक तो वेंडिंग कमेटी बन रहा है। अभी तक जोड़ा साँको का कोई वेंडिंग कमेटी बना नहीं है। जिस दिन मेयर साहब वो वेंडिंग कमेटी बना देंगे, हम लोग सारे हॉकर, थाना, पुलिस, काउंसलर, एमएलए, हम लोग सब बैठेंगे। हम उनकी बात, उनकी परेशानी भी सुनेंगे, अपनी परेशानी भी उनको बताएंगे, और कोई प्यार मोहब्बत से बात करके कोई बीच का रास्ता निकलेगा तो जरूर निकालेंगे। कि आज हम लोगों का फाउंडेशन डे है। आपने देखा हमारे ऑनरेबल एमपी जनाब सुदीप बंदोपाध्याय जी, जो कि हमारे उत्तर कलकत्ता के चेयरमैन हैं पार्टी के, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नॉर्थ कैलकाटा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी हैं, और पार्लियामेंट में हमारी तृणमूल कांग्रेस के जितने भी एमपी हैं उनके लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट ऑफ टीएमसी। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज इतने बड़े रहनुमा जिनकी सियासी ज़िंदगी 50 साल का है, 4 बार विधानसभा जीते हैं, 5 बार लोकसभा जीते हैं, 50 साल का सियासी ज़िंदगी है, उत्तर कलकत्ता के गार्जियन है, जिनके आज दस्ते मुबारक हाथों से आज हमारा झंडा लहराया गया, यूं तासीस मनाया गया। सुदीप दा हर वक्त झंडा लहराते हैं। बेहद खुशी हुई आज हम लोग 39 नंबर वार्ड के लोगों को कि हमारा झंडा हमारे रहनुमा, ऑल इंडिया रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने लहराकर आज फाउंडेशन डे का आगाज़ किया। दूसरी तरफ हम लोग बहुत खुश हैं कि हर साल, मुझे तो बेहद खुशी है कि 365 दिन जो कार्यकर्ता, जो कारकुन, जो वर्कर्स जो काम करते हैं, हम लोग उनको एक साल में एक दफ़ा मंच में बुलाकर उतरी पहनाकर, आपने देखा होगा पार्टी का संबल और ममता बनर्जी का एक लोगो आप लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से, अगर है तो आप उसको भी हाईलाइटेड कीजिएगा कि एक ममता बनर्जी की तस्वीर, वही हमारी आदर्श है, हमारी लीडर है, हमारी नज़रियात है। ममता बनर्जी ही हमारी सबसे बड़ी एनर्जी है, हमारी ताकत है। वो एक ममता बनर्जी का ये वाला लोगो सबको, ये देखिए, ये लोगो हम लोगों ने सबको दिया, और एक वो तृणमूल कांग्रेस का सभी वर्कर्स हम लोग ये जो जोड़ा फूल, यही निशान हम लोग पहचानते हैं, और ये लीडर है, ये हमारी पहचान है सभी हम लोग। और ये देख रहे हैं, सवा 1200 कर्मी हमारे यहाँ, हमारा 37 तो पार्ट है, 37 पार्ट में 1200 जो है कार्यकर्ता हैं पूरा लिस्टेड। तो उन सबों को हम लोगों ने आज यहाँ बुलाया। बहुत सारे लोग नहीं आते तो घर में भिजवा देते हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर कार्यकर्ता को हम लोग एक उतरी और एक ममता जी की तस्वीर और ये देते हैं, और रिसेप्शन करते हैं, वर्कर रिसेप्शन, यानी वर्करों का दिन के हिसाब से आज का दिन हम लोग मनाते हैं। फाउंडेशन डे, दूसरे तरफ से नया साल, और तीसरे तरफ और से आपके ऊपर जो इल्जाम था, अभी नए साल की बात करते हैं, अदालत में आप बरी हुए आज नया साल बता दें, आपने देखा होगा 7 kg का केक, आप तो फोटो लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 7 kg का केक एकदम सुदीप दा अच्छा से निकाले छुरी और 7 kg का केक काट करके, और केक भी खिलाया आप लोगों सबको। केक यहाँ कटा है और सब लोगों को प्याला में करके दिया गया, जितने वर्कर हैं, साधारण लोग भी हैं, सभी लोग केक खाए मेरे ख्याल से, हमारे रजाकार ने सबको केक खिलाया। तो नया साल भी आज सेलिब्रेट किए केक काट के। और एक बात आप बोल दीजिए, लेबू सबको खिलाया, अभी तक लेबू बट रहा है, देखिए अभी तक। और ये बात देखिए, 1:30 बजे, 1:45 बजे से जो हम लोग कंबल बांट रहे हैं, अभी तक बट रहा है, 4:15 हो रहा है, समझ रहे हैं आप? 1500 कंबल, हम 1000 का टारगेट लिए थे, ये बढ़ता कल से मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। जब लड़के लोग जब कूपन लेके घर में जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं घर जा करके, तो डिमांड्स बढ़ा, कोई और बोला 500 और दीजिए, कोई बोला 10 और दीजिए। तो हम लोगों ने तय किया था कि मोटा मोटी हर परिवार में एक ठो कंबल हम लोग देने का कोशिश करेंगे। अब अभी भी देख रहे हैं 4:15 हो रही है, और अभी भी जो कुछ लोग हैं उनको भी देंगे, जितने लोग हैं उनको भी हम कंबल देंगे। तो ये हुआ ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी मैंने बता दिया, और आपको सारे प्रोग्राम के बारे में बता दिया। और आज महात्मा गांधी रोड, MG रोड, जो कि बीजेपी का घर माना जाता है, वहाँ से भी 10-12 लोग जो है आज जो है ज्वाइन किए। अब आपका जो आखिरी सवाल था क्लीन चिट और सुदीप दा जो बोले हैं, उसके बारे में मैं 2 बात कहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जो हैं, आज से 4 महीना कबल भी आप मेरे घर पर आए थे, कुछ उलझे पहेलियों को सुलझाने के लिए, कुछ सवालों में इस तरह घिरे थे, आंखों में नमी लेकर, जिस तरह से मेरे किरदार कशी की गई थी, और एक प्री प्लान, एक मंसूबाबंद तरीके से उस वक्त भी मैंने जितनी भी बातें कही थी, उसकी 2 बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो मैंने 4 महीना कबल जो 2 बातें कही थी, आज भी उस 2 बातों पर अमल करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। एक बात ये था कि हमने ये बात कहा था कि मैं दिल की गहराई से चाहता हूँ कि हमारी जो बेटी है उसको इंसाफ मिले। मैं आज भी कहता हूँ उसको इंसाफ मिले, और इंसाफ के लिए उसे जहाँ जाना है, मेरी दुआएं हैं, अगर मेरी ताउन भी वो चाहती हैं तो मैं ताउन करने के लिए भी तैयार हूँ। उनको इंसाफ, जहाँ से उनको इंसाफ मिले। मैंने उस वक्त भी कहा था, वो जज्बात नहीं था, मैंने जब कहा था कि वो हाई कोर्ट जाए, वो CBI में जाए, वो जहाँ उनको इच्छा है, जहाँ उनको इंसाफ मिले वो इंसाफ के लिए जाएं। और दूसरी बात मैंने कहा था कि मैंने बेटी कहा है तो मरते दम तक बेटी का बाप का फ़र्ज़ निभाऊंगा।
इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी आंधी, इतना तूफान, इतना जलजला, इतने गुमराहकन प्रचार, इतनी गंदगी, इतना वायरल, इतना वीडियो, इतना फलाना, बहुत लोगों ने सोचा था कि हम भी कुछ करेंगे, लेकिन हमने कहा, क्या कहा था, हमने साफ लफ्ज़ों में उसमें भी कहा था कि हम अपनी बच्ची के बारे में ना खुद कुछ कहेंगे ना किसी को कहने देंगे। आज तक उस बच्ची के बारे में ना हमने, ना हमारे अहले ख़ानदान ने, ना हमारे चाहने वालों ने एक शब्द भी उस बच्ची के खिलाफ नहीं बोला। ये तो आया है कि मैंने वादा पूरा किया है, और जब 4 महीना वादा पूरा किया है तो और 4 साल या 5 साल 10 साल कब अल्लाह ताला कितना हयात दे, 53 हो गया, जब तक कब्र में जाऊंगा ये निभाता रहूँगा। किसी की बच्ची को बदनाम करना, बेइज्जत करना, जलील करके सियासत अगर जो करना चाहता है उसकी सियासत नहीं चलेगी बल्कि उसकी ज़िल्लत होगी। और आप देखेंगे, मैंने उस वक्त भी एक बात कहा था कि 2 बेटियों को सामने में लाकर जो लोग सियासत कर रहे हैं उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वो ज़िल्लत आपको नज़र ना आए, लेकिन जब अल्लाह ज़िल्लत का आगाज़ करेगा वो तो वो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह इज़्ज़त का भी मालिक है और ज़िल्लत का भी मालिक है। अल्लाह जब ज़िल्लत देगा ज़िल्लत होगी और ज़िल्लत होगी। मुझे खुशी है, अब मुझे इत्मीनान था, इसलिए तो मैं चाहता था कि हर तरह से तहकीकात हो, और तहकीकात के लिए मैंने सामना भी किया। आज हमारा एक साथी 3 महीना से जेल में है, 3 मंथ्स हो चुका ऑलरेडी। अगर आज देखेंगे 3 महीना 2-3 दिन हो गया, 3 महीना से वो जेल में है। क्या है, हमने आज बोलिए तृणमूल कांग्रेस का सरकार रहते हुए हम चाहते, अगर है तो है, और जितना रखना है रखो, लेकिन हमको भरोसा है कि सच को जितना भी, हम हमेशा कहते हैं, उसमें भी कहे थे कि सच को सजा के संवार के बना के और चलनी में छाल करके, झूठ को जितना भी सजा के संवार के बना के चलनी में छान के, झूठ को जितना भी छाना जाए, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। एक दिन सच्चाई आएगी। अच्छी बात है, मुझे खुशी है। आज सुदीप बंदोपाध्याय ने 4 महीना में कुछ नहीं कहा। सुदीप बंदोपाध्याय ने, बहुत लोगों ने उनसे राब्ता किया है, उन्होंने कहा नो कमेंट्स, हमने पुलिस को कह दिया है आप अपना काम करें। ममता बनर्जी ने भी कह दिया पुलिस अपना काम करिएगा, प्रशासन अपना काम करेगा, चाहे वो जसीमुद्दीन हो, चाहे हमारे पार्टी का बड़ा से बड़ा रहनुमा हो। तृणमूल कांग्रेस आज जो शक्तिशाली हुई है इसलिए हुई है कि हम इंसाफ पसंद पार्टी हैं। हम कभी भी किसी की पुष्पनाही नहीं करते हैं। मैं आपको ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूँ, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इतना तो हक है मुझे बाहैसियत काउंसलर के भी, इलाके के जिम्मेदार की हैसियत से, कि थोड़ा सा सोचें आप लोग कि जिस तरह की गंदी राजनीति कुछ सियासी लोगों ने, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, एक नई बात कहना चाहता हूँ। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं कांग्रेस को भी दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के ज़िला लीडरशिप या स्टेट लीडरशिप में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो लोग भी समझे थे। आज सुदीप दा ने क्लीन चिट नहीं दिया है मुझे सिर्फ, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो रियासती लीडरान हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लीडरान हैं, उन्होंने भी राहत दिया मुझे। वो लोग भी इस चीज़ को समझे, तहकीकात किया, और उन्होंने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिए CPIM, CPI, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बंगाल में जिस तरह से इसको फैलाया गया, जिस तरह से वायरल किया गया, लेकिन आप देखिए किसी भी सियासी पार्टी के रहनुमाओं ने एक भी बयान नहीं दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सूत्रों से ये जान चुके थे कि ये सब जो मामला है ये बनावटी मामला है, सजाया हुआ है, बनाया हुआ है, और इसमें सदाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है, और ये मुंह के बल गिरेगा। उनको ये मालूम था, क्योंकि वो लीडरान है, जिम्मेदारान है। लेकिन किन लोगों ने अफवाह किया? सिर्फ हमारे वार्ड के चंद मुट्ठी भर, मैं कांग्रेसी भी नहीं कहता हूं, कांग्रेस क्या होता है, कांग्रेस क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या होता है उनको मालूम नहीं है। बस कांग्रेस का बैनर, कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का पंजा इस्तेमाल करके अपना धंधा कर रहे हैं। कांग्रेस का बैनर, कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का पंजा इस्तेमाल करके अपना धंधा कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस का पंजा, कांग्रेस का बैनर और कांग्रेस का झंडा इस्तेमाल करके अपना धंधा कर रहे हैं, धंधा। आप बता दीजिए कोई रहनुमा, किसी भी सियासी पार्टी का कोई रहनुमा कोई बयान दिया? उन्होंने कोई कमेंट्स किया? तरीका यही है, तरीका यही है, बगैर जाने, बगैर बूझे, बगैर समझे हम कमेंट्स कर देंगे। रेपिस्ट बना दिया गया हमको। एक मिनट आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, बहुत बढ़िया से। मैं भी सबको, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैंने फेस किया था, मैंने पीछे नहीं हटा था, मैं हर एक सवाल का जवाब दे रहा था, फेस कर रहा था। और मैं आपको ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमको वक्त दीजिएगा।
अभी ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सुदीप बंदोपाध्याय जी ने बोला है, मुझे बेहद खुशी है और बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। आज उनके ज़बान से एक छोटा सा वर्ड भी मेरे लिए बहुत राहत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो छोटा सा बहुत कीमती वक्त है कि অনেকগুলো পেপারে যা দেখেছি বা অনেকগুলো মিডিয়াতে যা হয়েছে আমি অনেক ছানবিন করেছি, কিন্তু আমি সত্যতা পাইনি, सत्यता छिलो ना, यही आप लोगों के सामने में बोले। और हमारे एमएलए तो शुरू से बोल रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सामने भी ये वादा करके आपसे रुखसत होता हूँ। आप मुतमईन रहिए, शहर कलकत्ता नहीं, बंगाल के हर एक मीडिया को, हर एक ज़राए जो प्रचार के अशात के जो ज़राए हैं सभी को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सब को मैं बारी बारी बुलाकर सबों के सामने में पूरी सदाकत, पूरा दस्तावेज़, पूरे कागजात के साथ और माननीय जज साहब का ऑर्डर के साथ, हाई कोर्ट से लेकर सिटी कोर्ट से लेकर बंसाल कोर्ट का ऑर्डर और पुलिस की तहकीकात का रिपोर्ट के साथ जनता जनार्दन के सामने और मीडिया के सामने बहुत जल्द मैं आपसे रूबरू होकर तमाम हकीकत आपके सामने में रखने का वादा करता हूँ। एक आखिरी सवाल है मेरा कि उस बच्ची को इस्तेमाल किया गया या बच्ची खुद इस्तेमाल हुई, तो मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के लिए गुनाहगार कौन है, बच्ची या उसके पीछे में सियासी ताकतें? मेरे लिए कोई गुनाहगार नहीं है, बच्ची तो बच्ची है। और वो कहते हैं बचपन में कि बच्चा अगर जांग में गलाजत कर दे तो जांग थोड़ी काट देते हैं। मेरा दिल बहुत बड़ा है, वो तो बच्ची है, मुझे मालूम है। मेरे उम्र को अभी पहुंची कहाँ है, अभी दुनिया देखी कहाँ है। मुझे इस दुख इस बात का है कि खैर मैं उतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता हूँ। 22, 23, 24 साल की बच्ची है, कम उम्र है, मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ। मैं उनके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह क़ुव्वत दे, अल्लाह तरक्की दे, कामयाबी दे, कामरानी दे और साथ साथ अल्लाह हिदायत दे, दीन के राह पे चलने वाला बनाए और सच और झूठ की तमीज़ हो। बस एक आखिरी सवाल है कि अजमेर शरीफ के दरगाह से शुरू हुआ था ये कहानी और आज वही अजमेर शरीफ का जो है शॉल सुरीदा के कान्हा में जाने के बाद ये मोटा मोटी कहानी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और आज ही सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल किया हुआ है कि उसमें जो है देखा जा रहा है कि जब मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब जो है पूरी तरीके से निर्दोष है। इस बारे में आप किसको शुक्रिया अदा करें? निर्दोष है। हाँ, कुछ आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया में चंद ऑडियो जो है वायरल हुआ है और उसमें दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो एफआईआर हुआ था, एफआईआर होने से पहले जो है वो एक बंदा के साथ एक बंदा की तहकीकात हो रही थी। जब एफआईआर नहीं हुआ था तो उस टाइम में वो बोला जा रहा था कि हमको समझाया जा रहा था कि मेरा धंधा पानी और ये वो। तो बहुत सा चीज़ हम कर सकते हैं, बहुत सा चीज़ नहीं कर सकते हैं, सबको तो हम खुश नहीं कर सकते हैं। तो अभी काउंसलर है तो अच्छा हुआ तो अल्लाह मियाँ और ख़राब हुआ तो जसीम मियाँ। तो बात यह है कि कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के सामने वो भी चीज़ें बातें सामने में आ गई हैं कि किस तरह से बोला गया हम फंसा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वो आया हो गया, तो वो बात के ज़रिए आया हुआ है। लेकिन मैं उस पर ज़्यादा खुश नहीं हूँ, वो बातों के ज़रिए अभी आया हुआ समझदारों के लिए सारा काफ़ी है कि जो बातें हो रही हैं। और हमने आपको कहा था 83 ऑडियो अभी भी मेरे पास है, उस बच्ची के साथ हमारे बातचीत और बहुत सारे बातचीत 83 अभी भी मेरे पास है। मैंने सिर्फ 2-4 तो मंजर आम पर लाया था। फिर जब मामला अदालत तो चला गया तो मैंने ये तय किया था कि नहीं, मामला जब अदालत में है तो अदालत के फैसले तक इंतज़ार करेंगे। वैसे तो बहुत सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ मेरे पास भी है। मैंने उस वक्त भी आपको एक बात कहा था, बड़ी ईमानदारी से कहा था और बड़ी दयानतदारी के साथ कहा था। क्या कहा था आपको याद होगा, मैं याद दिला रहा हूँ आपको कि किसी ने मुझे कहा था कि आपकी बातें रिकॉर्ड हुई होती है, तो मैंने भी रिकॉर्डिंग करना शुरू किया सिर्फ इसलिए कि मेरी रिकॉर्डिंग क्यों होती है। तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ उस वक्त का कि चूँकि मामला अदालत में है, चूँकि मामला ज़ेर समाअत है, तो वहाँ से भी मुझे उम्मीद है और मुझे मिला है, मुझे राहत मिला है। और मैं आपको अभी नहीं बोल सकता हूँ, बस इतना बोल सकता हूँ कि 52 दिनों के बाद पुलिस ने प्राइमरी रिपोर्ट जो दी है, 52 डेज़ के बाद पूरी तहकीकात के बाद जसीमुद्दीन साहब के बारे में ख़िलाफ़ में एक भी कतरा बराबर कोई सबूत नहीं मिला, शहादत नहीं मिला। ये पुलिस ने जज साहब को जनाया है 52 दिनों के बाद, उसके आधार पर मुझे बेल मिला, कुछ भी नहीं है हमारा। और रहा बात और भी जो बात है, चार्जशीट, मैं आपको बोल सकता हूँ चार्जशीट मिल चुका है मुझे। मेरे केस का जो चार्जशीट होता है वो चार्जशीट मिल चुका है। मैं बहुत जल्दी हाई कोर्ट में, मैंने आपसे कहा था कि मैं रुकने वाला हूँ नहीं,
मैं रुकने वाला हूँ नहीं, सब काम करने की आदत है, साथ साथ ये भी काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे बहुत दूर तक, क्योंकि जितने दूर तक वो लोग गए हैं उससे भी ज़्यादा दूर तक हम जाएंगे। और एक एक को जवाब देना पड़ेगा, जिन जिन लोगों ने मीडिया का इस्तेमाल किया है, बच्चों का इस्तेमाल किया, रिश्तों का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके 39 नंबर वार्ड, आपको बता दें एक बात, मैं चाहता हूँ आप घूमें इलाके में, आज अपनी बेटी देने के लिए लोग इस इलाके में रफेदार नहीं हैं। पूछ लीजिए आप, अपनी बेटी की शादी कहाँ? केला बगान। ये शानू शायद एक बार बोला है इंटरव्यू में, ये एक इंटरव्यू में हमारा शाह आलम जो है INTTC का प्रेसिडेंट है वार्ड का, ये इंटरव्यू में अपना एक बोला है ये कि कहाँ जाएं, किसी से बोल रहा था मुझे, बहुत लोग बोलते हैं कि कहाँ जाएं। कुछ लोग तो ऐसा कर दिए हैं कि आज लोग यहाँ बेटी देना और यहाँ की बेटी को उठाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आप समझ रहे हैं, सियासी एजेंडा हो सकता है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बेटी, किसकी बहू, किसकी बीवी, वो मंच लगा के बोला जाएगा। मैं क्या मंच नहीं लगा सकता हूँ? मैं क्या चोंगा नहीं लगा सकता हूँ? यही फ़र्क है हजरत ज़मीन और आसमान में, कि ज़मीन वाले आसमान देखते हैं और आसमान में जो परिंदे जो बाज हैं वो भी छोटा दिखता है, और आसमान वाले नीचे वाले को भी छोटा देखते हैं। नहीं, सबका अपना मकाम है, अपने मकाम से ऊपर जब लोग देखते हैं तो दूसरा लोग छोटा नज़र आता है। मैं आपको ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, बहुत बदनाम हुआ है केला बगान, बहुत बदनाम हुआ है केला बगान। केला बगान की इतनी बदनामी हुई है कि हम आपको कह नहीं सकते। और मैं आपको ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह केला बगान की इज़्ज़त, केला बगान के अवाम की इज़्ज़त को कांधे पे लेकर बहुत दूर तक हम लड़ेंगे, और लड़ के ही लड़ाई 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 चाय, लड़ाई करे बास्ते चाय, लड़ाई तो हम करते ही आए, 35 साल हो गया। आज सुदीप दा जो बोले हैं यहाँ, विवेक गुप्ता तो शुरू से बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है 39 नंबर वार्ड के अवाम क्या बोलते हैं, जाके मालूम कीजिए। मैं आप लोग का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग बहुत तो लोगों से मिलते हैं, और इससे पहले भी आप लोग कई बस्तियों में गए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों से बात किए हैं, औरतों से बात की, औरतों ने कहा गलत बात है, झूठ बात है, ये आप लोगों ने पूछा, ये इल्ज़ाम, बोले झूठ बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कहता हूँ, एक एक गली में जाइए, एक एक मोहल्ले में जाइए, खाली पूछिए जसीम के बारे में क्या कहना है। आप मुतमईन रहिए, जो लोग ये गंदा सियासत किए हैं, माँ बहन की सियासत किए हैं, उनका हालत क्या होगा। ऊपर वाला माफ़ कर दे तो माफ़ कर दे, अगर ऊपर वाला ने माफ़ नहीं किया तो बहुत हालत थोड़ा संगीन होगा। क्योंकि आज तक केला बगान के सरजमी में, मेरा 53 साल हो गया, 35 साल राजनीति का हो गया, इतना गंदा सियासत, कभी इतना गंदा सियासत नहीं हुआ। देखिए, कोई मामला है, आपको थाना में जाना है, पुलिस में जाना है, पुलिस तहकीकात करेगी, इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। मीडिया के पास में गए, मंच लगा लगा कर बहन बेटी के बारे में बोलना, चोंगा फूकना। जिस अल्लाह ने ज़बान दी है, हम मुसलमानों को ये चाहिए कुरान पढ़े और उसका तर्जुमा पढ़े कि अल्लाह ने जो ज़बान दी है उस ज़बान पर काबू पाना भी जो है एक मोमिन का बहुत बड़ा काम है ना। ज़बान पे काबू पाना, दौलत अगर है तो दौलत पे काबू पाओ, अल्लाह ने सूरत दिया है तो अपने सूरत पर काबू पाओ, अहंकार नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर जितनी गंदगी हुई है, बस यहीं तक रहने दीजिए, मैं नहीं तो भावुक हो जाऊँगा। मैं लेकिन वादा करता हूँ आप लोग से, उस 4 महीना पहले भी मैंने वादा किया था, जब तक जिंदा हैं जसीमुद्दीन किसी की भी बहन बेटी का साथ कोई गंदा कलमात मैंने कल भी नहीं कहा था। बहुत लोगों ने तो बहुत कुछ किया, ये बनाया गया है, वो वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो वायरल हो जाएगा। कुछ वायरल हुआ? कुछ गंदगी मिला आपको? नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है, और इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा मदद कीजिएगा तो आने वाले दिनों में तमाम सच्चाई आपके सामने में रखेंगे। 27 साल का लंबा सफर बाया बाजू सरकार किया, दीदी का सरकार बनी, हम लोग का बंगाल में शांति आया। जब बाया बाजू सरकार अब चले गए, उसके बाद दीदी की सरकार, मेरे ख्याल में हम लोग खुश है, बंगाल की आवाम भी खुश है। रूपश्री लेके, कन्या से लेके, शास्त्र साथी लेके, सब कुछ लेके हम लोग खुश है। और दीदी का जो वही बात, आदमी लोग का साथ रहो, आदमी लोग का पास रहो। आज ये सही दिन है, सही मौसम भी है, शीतकाल, विंटर। इस टाइम कंबल दिया जा रहा है। हम लोग का बहुत करीब की काउंसिलर 39 वार्ड की मोहम्मद जसीमुद्दीन
इसका पूरा ऑर्गेनाइज़र हर साल यहाँ होता है। ये नहीं आज इस साल हुआ, हर साल होता है। इस साल हम लोग शामिल हुए और तृणमूल कांग्रेस जो लिखिए ये बोलने का बाहर है। तृणमूल कांग्रेस है। इंडिया लेवल पे क्यों नहीं जा रही है? जिस तरह से आप तमाम लोग कोऑपरेट करें। इसका आंसर मेरे लेवल का बाहर है।